आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे अपने काम करने में लगाएं, ना कि नेगेटिव लोगों की बातों को सुनने में। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो समय है बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे अपने कामों में लगाएं, ना कि नेगेटिव लोगों की बातों को सुनने में। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हृदय की गहराइयों से आप सभी का पुनः एक बार दिल खोल करके मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पेपर सॉल्यूशन की इसी श्रृंखला में आज अपन बात करेंगे जेईटी 2018 केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन, यानी कि जेईटी 2018 में जो एंट्रेंस हुई थी उसमें केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन आए थे। वो कैसे आए थे इसके बारे में अपन एक एनालिसिस करेंगे, उससे पता लगेगा कि किस प्रकार से जेईटी में केमिस्ट्री का लेवल रहता है, क्या क्वेश्चन आते हैं। तो जेईटी 2018 केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन, इससे पहले आप जितने भी लोग यानी कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनका बहुत बहुत दिल से आभार एवं धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा वो कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन चैनल है, मिलता रहता है कुछ ना कुछ सीखने के लिए, अपडेट, सूचना, जानकारी। तो सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं कर रखा, और जिन्होंने कर रखा उनका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा वो कर लीजिए। तो इसी प्रकार से अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जेईटी 2018 केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अवक्षेपित पदार्थ विद्युत अपघट्य मिलाने पर पुनः कोलैडी अवस्था में लौटता है, यह प्रक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है? पेप्टीकरण। अब ऐसा ही क्वेश्चन जेईटी 2022 में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा तत्व जो है जो पृथ्वी की सतह पर बहुतायत से पाया जाता है? कौन है आपका? ऑक्सीजन। और इसमें जो आपका जो क्रम है वो ये है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आपका आयरन, ठीक है। तो ये आपका क्रम भी जो है आप देख सकते हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है उसका फोर्थ आंसर राइट है। तो ये भी आपका जेईटी 2022 में पूछा गया है, ठीक है। वहां पूछा भूपर्पटी में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता, तो वहां का आंसर जो था ऑक्सीजन ही था। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? फोर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माय डियर स्टूडेंट, पदार्थ जो गैंग से अभिक्रिया कर गलनीय सामग्री बनाए कहलाता है, क्या कहलाता है? जो पदार्थ है वो गैंग से अभिक्रिया कर गलनीय सामग्री बनाए कहलाता है क्या? फ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आंसर आया था, ये आपका धातु क्रम से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रव अमोनिया में सोडियम का तनु विलयन नीले रंग का होता है, किसकी वजह से होता है? तो अमोनी गलत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माय डियर स्टूडेंट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने हेतु संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉन निम्न में से किस भाग में लेता है? केवल NS में। क्वेश्चन नंबर 6, जब अमोनिया को क्यूप्रिक लवण विलयन में मिलाया जाता है तो गहरा नीला रंग निम्न के बनने से दिखाई देता है, किसके? कॉपर NH4 2+। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका सेकंड आंसर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नियोप्रीन निम्न के बहुलीकरण से बनाया जाता है, तो वो है आपका 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, माय डियर स्टूडेंट, RCH2COOH ये आपको रिएक्शन दे रखी है, ये अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? हेलबर्ट होल्ड जेलेंस्की अभिक्रिया इसका नाम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, RCN + SnCl2 ये आपको रिएक्शन दे रखी है, ये भी रिएक्शन पूछी है कि ये रिएक्शन क्या कहलाती है, तो स्टीफंस अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिनॉल एवं क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में कराने पर बनता है, क्या बनता है? सैलिसैल्डिहाइड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रसायन जिसका एक ही अभिक्रिया में स्वयं का ऑक्सीकरण व अपचयन होता है, क्या होती है? फॉर्मिएल्डिहाइड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड आंसर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यावसायिक एल्कोहल को पीने के लिए अयोग्य बनाने हेतु मिलाया जाता है CuSO4 + pyridine।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है सांद्र HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक। क्वेश्चन नंबर 14 है अम्ल की प्रबलता घटते हुए क्रम में बताइए। तो अम्ल की जो प्रबलता है वो सबसे घटते हुए क्रम में आपको बतानी है। तो P नाइट्रोफिनॉल और O नाइट्रोफिनॉल और M नाइट्रोफिनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड आंसर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है R, ये आपको रिएक्शन दे रखी है और यहाँ पूछा उत्पाद क्या बनेगा, तो उत्पाद बनेगा RCHO, ठीक है। तो 15 का आपका थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है माय डियर स्टूडेंट निम्न में से कौन सी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ आंसर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें पूछा है कि ये जो ए है वो क्या है, ठीक है। तो वो है आपका अभिक्रिया में ए है, क्या है? प्रोपीन। 17 का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 सेक्रीन का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सेक्रीन जो होता है वो 550 गुना मीठा क्या है? सुक्रोज है। और इसका जो रासायनिक नाम वो है ऑर्थोसल्फोबेंजेमाइड। क्वेश्चन नंबर 19 है ये आपको रिएक्शन दे रखी है, पूछा अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो सेंड मेटार अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन फ्रेडरिक क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है? तो वो है आपको एनिलीन। क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सी क्वांटम संख्या समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों को के त्रिविमीय अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है? तो त्रिविमीय अभिविन्यास कौन बता दिए? चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है फास्फोरस के निम्नतम स्तर पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी है? 3। क्वेश्चन नंबर 23 है मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी? तो वो है आपका 9। 23 में का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम संख्या है वो निम्न है n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +1/2 परमाणु होगा। तो वो कौन है? आपका लिथियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है अधिकतम अयुग्मित और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न में से किसकी होगी? Fe2+ की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आवर्त सारणी के वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है जोड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का नए कक्षकों में। नए कक्षकों में समायोजन। तो इसका 26 का थर्ड आंसर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन सा संग्रह सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज दर्शाता है? परमाणु संख्या सीजीएम की दे रखी है 55, आपकी जो बेरिलियम की है वो आपकी 35, ठीक है। तो इसमें कौन है आपका? N3- F- Na+। तो 27 में का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती है? तो विद्युत ऋणात्मकता की इकाई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है अणु जिसमें 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म व 2 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं तो H2O। क्वेश्चन नंबर 30 है H2, H2S, H2SC एवं H2Te, ठीक है, में से एक जिसका क्वथनांक अधिकतम है कौन है? H2O का हाइड्रोजन बंध के कारण। 30 में का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है ये आपको रिएक्शन दे रहा कि इसमें ऊष्मा अभिक्रिया के लिए क्या है? तो Kp बराबर KcRT-2, ठीक है। 31 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 है माय डियर स्टूडेंट 800 केल्विन पर जो अभिक्रिया है इसमें साम्यावस्था सांद्रता निम्नलिखित है। तो इसमें जो अभिक्रिया के लिए Kc का मान क्या होगा ये पूछा है, तो 0.622 ये होगा, ठीक है। 32 का फर्स्ट आंसर राइट है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 33 है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता दोगुनी करने पर साम्य स्थिरांक होगा कैसा? असमान। क्वेश्चन नंबर 34 है मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4, 7.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न में से कौन सा ब्रास्टेड अम्ल व क्षार दोनों की तरह कार्य करता है? HCO-3। निम्न में से कौन लुईस क्षार नहीं है? Ag+। क्वेश्चन नंबर 37 है शीतल पेय के एक नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3.8 × 10⁻⁻⁻ मोल है तो इसका पीएच क्या होगा? 2.42, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है अम्लीय बफर विलयन निम्न को मिलाने से बनाया जा सकता है किससे? सोडियम एसीटेट एवं एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 39 है धुआं निम्न में से किसका कोलाइड सॉल्ट है? गैस में ठोस धुआं, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, टिंडल प्रभाव नहीं देखा जाता है किसमें? वास्तविक विलयन में नहीं देखा जाता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि जेईटी 2018 का पेपर जो तो होगा आपको कुछ ना कुछ एनालिसिस लगा होगा कि इस प्रकार से जेईटी में केमिस्ट्री का लेवल रहता है। 40 क्वेश्चन ऐसे आए थे जेईटी 2018 में। केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन के बारे में अपन एनालिसिस किया, बात किया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे थे जो कि जेईटी 2022 में भी रिपीट हुए, तो मैं ये बात पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि जेईटी में जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, या सेम टू सेम नहीं हो तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज यानी कि क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके उसको नया बना के जो है आपको सामने पेश कर दिया जाता है, यानी कि रिपीट तो होते हैं, सीधी सी बात ये है। तो यदि आप जेईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीधी सी बात ये है, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह आपको देख लेने, कर लेने। अब आप यदि आप देखना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो जेईटी के एग्रीकल्चर के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और भी आपको मिलते रहेंगे पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, बीएचयू, आईसीआर और भी जो एग्जाम है उनके, तो सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और जिन्होंने कर रखा उनका बहुत बहुत दिल से आभार एवं धन्यवाद। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। और जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान।